नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ और मैं अभी फ़िलहाल जहाँ पे हूँ, इस शहर को बोलते हैं मटन शहर। अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत होती है, वो इसी जगह से होती है। ये 10,000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ का इतिहास 10,000 साल पुराना है। यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी, इसको सतीसर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि माता पार्वती यहाँ नहाने आती थी। इसको सतीसर के नाम से भी जाना जाता था। वैष्णो भगवान ने कहा इसको हम ऐसा वरदान देते हैं कि इसको सारी दुनिया याद करेगी। यहाँ इंदिरा जी का भी श्राद्ध हुआ है, यहाँ संजय गांधी का भी श्राद्ध हुआ है। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों का जो एक्सीडेंटल मौत मरती है, अकाल मृत्यु, उसका निवारण विष्णु भगवान ने यहीं रखा है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है। भोलेनाथ या पार्वती या महंत जी या साधु लोग, यहाँ पर 2 दिन उनका आगमन होता था और 2 नाइट स्टे उनकी होती थी। फिर अब जो हालात खराब हो गए फिर 90 में, क्या था 90 का माहौल? सारे लोग यहाँ से भाग गए थे। सारे हिंदू जो थे कश्मीर के, वो बहुत से मकान जला दिए गए, बहुत से लोगों को मारा गया। तो ये बॉर्डर पार से यहाँ पे आकर के वो आतंक मचाते थे। तो ये सूर्य भगवान का ये युवापन है, ये युवा रूप है सूर्य। युवा रूप है। काफ़ी सुंदर शिवलिंग दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी और भव्य शिवलिंग। का है। ये यहाँ का बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि वो लोग भी इसको मानते हैं, इसलिए यहाँ 90 से कोई त्रासदी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ और मैं अभी फ़िलहाल जहाँ पे हूँ, इस शहर को बोलते हैं मटन शहर। ये मटन नाम जो है ये पता करने पे मुझे पता चला कि मार्तंड ऐतिहासिक नाम रहा है, जिसको बाद में मटन शहर के नाम से बोला गया है। ये भी एक फैक्ट चेक का विषय है। और अभी मैं फ़िलहाल ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत होती है वो इसी जगह से होती है। और इस वीडियो की जो ख़ास बात है वो ये है, ये जो बहता हुआ आप यहाँ पे पानी देख रहे हैं, ये ऊपर पहाड़ से आता है। पूछने में पता चला कि ये शेषनाग पहाड़ी से आता है और शेषनाग पहाड़ी से जो ये जो जल स्रोत है ये आ रहा है, बर्फ़ के पिघलने से आ रहा है। जाहिर सी बात है बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है और स्थानीय लोग इसे पीते हैं। यहाँ पे आकर के बोतलों में भर के ले जाते हैं, बोलते हैं कि इसमें औषधीय गुण है। एक बार दुर्गेश आप सामने आइए और एक बार इस पानी का जो ये प्रवाह है इसको आप दिखाइए दर्शकों को, और इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें अभी आपको मछलियाँ भी दिखाई देंगी। इस पानी के बारे में अगर बात करें तो इसके ये खुद में एक कहानी है। ये शेषनाग पर्वत से आता हुआ ये पानी, पहाड़ों के नीचे से ये पानी आता है बहता हुआ, और यहाँ के लोग इसे पीते हैं। तो पहले तो बहुत अजीब लगा ये सुन करके कि इस पानी को पिया कैसे जा सकता है, क्योंकि ये पहाड़ों से और वैसे गुजर के आता है, गंदा हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है। लेकिन ऐसा बताया गया कि इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जड़ी बूटियों को लेकर के साथ में आता है। तो हमने भी ट्राई किया कि इसे एक बार पी करके एक घूंट ट्राई किया जाए कि ये पानी असल में कैसा है। देखिए एकदम साफ़, पहले भी तो पानी देखिए बिल्कुल बूंद बूंद इसका एकदम साफ़ लग रहा है। और बहुत स्वादिष्ट पानी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद ओरिजिनल पानी पीने को मिल रहा है, शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है। तो यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। आगे इसी स्टोरी में आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत होती है वो इस जगह से क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। मारतंड यानी कश्मीर के मारतंड में सूर्य मंदिर है, वहाँ आकर के पहुँचे हैं। ये देश में 2 सूर्य मंदिर हैं, वैसे तो कई सूर्य मंदिर हैं लेकिन ऐतिहासिक 2 सूर्य मंदिर हैं, कोणार्क और मारतंड। तो मारतंड के सूर्य मंदिर में हम पहुँचे हैं। ये एक धार्मिक स्थल, ये एक तीर्थ स्थल माना जाता है। क्यों तीर्थ स्थल माना जाता है, क्या है इस मंदिर की कहानी, और कश्मीर में जो अभी फ़िलहाल हालात चल रहे हैं उससे जो मंदिर हैं इन पे क्या असर पड़ रहा है, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ इस मंदिर के अध्यक्ष हैं जी। कब से आप अध्यक्ष हैं, और आप तो पहले अध्यक्ष हैं, आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप बड़ी दूर से आए हैं। मेरा नाम अशोक सिद्धा है। मैं यहाँ पर चौथी बार अध्यक्ष चुना गया हूँ। हमारे हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, 2 पोस्टों का अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट होते हैं। तो मेरी ये चौथी टाइम है। तो यहाँ पर ये 10,000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ का इतिहास 10,000 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पर कश्यप ऋषि जी तपस्या कर रहे थे कश्मीर में। कश्यप ऋषि के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है काश्मोर। पहले काश्मोर कहते थे, फिर अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा काश्मीर। काश्मोर बनते बनते काश्मीर बन गया। तो कश्मीर में जो सप्त ऋषि में पहले नंबर के थे वो कश्यप ऋषि जी थे। उनकी 13 रानियाँ थी, 13 में से ज़्यादा 2-3 ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो एक कादरो थी और दूसरी थी दिति और तीसरी थी आदिति। तो कश्यप ऋषि जी ने विष्णु भगवान की तपस्या की और उनके मन में ही ये आया कि यहाँ मैं सृष्टि बसा दूँ। यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी, इसको सतीसर के नाम से भी जाना जाता था,
क्योंकि माता पार्वती यहाँ नहाने आती थी, इसको सतीसर के नाम से भी जाना जाता था। तो फिर कश्यप ऋषि की तपस्या से ही यहाँ पर फिर विष्णु भगवान ने यहाँ पानी निकाल कर यहाँ सृष्टि का आरंभ किया। और जो कश्यप ऋषि की प्रसिद्ध पत्नियाँ दो थी, दिति ने राक्षसों को जन्म दिया, हिरण्यकश्यप आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, हिरण्यकश्यप भाई थे। तो और आदित्य से जो पैदा हुए 12 पुत्र वो ऋषि मुनि थे, वो स्वर्गाधिपति थे। मगर जो वो राक्षस थे, हिरण्यकश्यप के बारे में हिस्ट्री गवाह है, तो वो बहुत क्रूर थे, राक्षस थे, असुर थे। वो इन भाइयों को बहुत तंग करते थे, बहुत सताते थे। तो इस पर जो उनकी माता थी आदिति, वो बहुत नाखुश रहती थी, बहुत उनमें दुख होता था कि मेरे बाद मेरे इन बच्चों का क्या होगा। तो फिर उन्हें वो सूर्य भगवान, ये विष्णु भगवान के पास चली गई और उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे जो ये 12 पुत्र है इनका कुछ निवारण कीजिए, क्योंकि इनको राक्षस पुत्र सताते हैं। तो इस पर फिर विष्णु भगवान ने कहा उनको, आप सूर्य भगवान के पास जाइए, आप सूर्य भगवान की स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तपस्या कीजिए, वही इसका निवारण करेंगे। तो फिर माता आदिति ने सूर्य भगवान की हज़ारों साल प्रार्थना की, हज़ारों साल तपस्या की। सूर्य भगवान खुश हुए, उन्होंने दर्शन दिया। मगर उनके दर्शन में वो तेज था, ज़बरदस्त, क्योंकि सूर्य भगवान का प्रचंड माता आदिति बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए फिर उसने सूरज भगवान को फिर वनय प्रणय करके कहा कि अपना आप प्रचंड कम कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। तो सूर्य भगवान ने फिर दर्शन देकर उनसे कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ, आप वर मांगो, आप क्या चाहते हो, वरदान मांगो, आप क्या चाहते हो। तो फिर माता आदिति ने कहा, मैं अपने पुत्रों का निवारण चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे गर्भ से मेरे 13वें संतान के रूप में जन्म ले। तो सूर्य भगवान जो थे वो वचनबद्ध थे, उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं आपके गर्भ से ही 13वें संतान के रूप में जन्म लूँगा। और यही वो जगह है मार्तंड के नाम से जो मशहूर हुआ। मार्तंड संस्कृत में सूर्य को कहते हैं और उनका नाम भी मार्तंड पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि आप तो आपने मेरा वरदान पूरा किया, सूर्य भगवान मेरे गर्भ से जन्म ले गए, तो मगर उनका नामकरण भी आपको ही करना है। तो इस पर विष्णु भगवान ने कहा, तो ये तो सूर्य भगवान है, इनका क्या नाम? उसे कहा नहीं, आप कुछ भी कर सकते, आपको इनका नामकरण करना है। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा, अगर ये 12 पुत्र जो आपके हैं, अगर ये एक एक दिन इस बार 13वें पुत्र को अपनी तरफ से भेंट करेंगे तो ऐसा हो सकता है, इसका नामकरण हो सकता है। तो फिर 12 भाइयों ने 13वें भाई को एक एक दिन भेंट करके वो साल में 12 दिन बन गए और 32 महीने 24 घड़ी में वो एक महीना बन गया। और जिस महीने का नाम 13वां महीना पड़ गया, अधिक मास। तो उस अधिक मास को हमारे यहाँ कश्मीर में मलमास के नाम से जाना जाता था, उसको मलमास कहते थे। मगर मल हमारे में मैल को भी कहते हैं, मल गंदगी को भी कहते हैं। तो उस पर वो जो वो भाई थे वो उसको चढ़ाते थे, वो उसको रुलाते थे, इस 13वें भाई को मल 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 मल। तो वो अपनी माँ के पास फिर जाता था, रोते रोते कहता था कि मेरा नाम कुछ और बदल दो, ये भाई मुझे चढ़ाते हैं। फिर सूरज जी अपने माता के पास गए। हाँ, जो मार्तंड थे, मार्तंड भगवान, सूरज नहीं, मार्तंड जो 13वां जन्म था उनका, सूर्य भगवान ने 13 जन्म लिए, जो 13वां रूप था वो मार्तंड के रूप में था। तो इस पर फिर विष्णु भगवान ने कहा कि फिर वो जब विष्णु भगवान के पास चले गए, मेरा कुछ नाम चेंज करो। तो फिर उस पर विष्णु भगवान ने उसको अपना नाम ये परशोत्तम मास दे दिया। फिर अब तब से ये मार्तंड जो है परशोत्तम मास के भी जाना जाता है, क्योंकि ये विष्णु भगवान का अपना नाम है, उसको परशोत्तम भी कहते हैं। तो उन्हें उस महीने को अपना नाम दे दिया परशोत्तम मास। तब से इसको परशोत्तम मास, अधिक मास, डोगरी में लवन मास और हमारे में मलमास के नाम से जाना जाता है। और इसको फिर माता आदिति ने कहा, अब तो आपने इसका नामकरण भी कर दिया, मगर इसकी क्या महिमा रहेगी? जिस तरह वो 12 महीनों को लोग याद करते हैं, श्रावण की अपनी महिमा है, जेठ हाड़ सब की अपनी अपनी, इस महीने की क्या महिमा रहेगी, इसको कौन जानेगा? फिर विष्णु भगवान ने कहा, इसको हम ऐसा वरदान देते हैं कि इसको सारी दुनिया याद करेगी। कहा कि आज से पहले और आज के बाद जो को भी अपकृत्यु मृत्यु, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल मौत मरा होगा,
उसका श्राद्ध, उसका पिंडदान, उसको मोक्ष यहीं से मिलेगा। इसी मार्तंड को में श्राद्ध करने से उसको मोक्ष मिलेगा। यहाँ इंदिरा जी का भी श्राद्ध हुआ है, यहाँ संजय गांधी का भी श्राद्ध हुआ है, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों का जो एक्सीडेंटल मौत मरती है, चाहे बाढ़ में किसी की लाश न मिले, जंग में किसी की लाश न मिले, तो जिसको एक्सीडेंटल मौत हम बोलते हैं ना, गाड़ी में से किसी खाई में अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, उसका निवारण विष्णु भगवान ने यहीं रखा है, इसी कुंड में। वरदान है। यहाँ पर जो अमरनाथ का मतलब है, अमरनाथ का पड़ाव, ये पहला पड़ाव यही है। इस पे आएंगे अमरनाथ के पहले पड़ाव पे। उससे पहले आपने बोला कि यहाँ पे जो श्राद्ध है, अगर अकाल मृत्यु का श्राद्ध हो तो फिर वो मुक्ति का मार्ग वहाँ से मिलता है। गया एक है बिहार में, गया में भी यही काम होता है। वहाँ भी यही होता है, मगर यहाँ की हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी है। यहाँ पर 10,000 साल पहले के मतलब ये उसे वरदान दिया है विष्णु भगवान ने, इसलिए पहला स्थान हमारे हिसाब से, क्योंकि इसका जिक्र नीलमत पुराण में, राजतरंगिणी में, आईने अकबरी में, लॉरेंस ने किताब लिखी, उसमें भी इसका जिक्र है कि यहाँ पिंडदान होता है। और फिर विष्णु भगवान ने कहा कि अब 2.5 साल तक अगर कोई इंतज़ार नहीं कर सकता है तो फिर यहाँ अब रोज़ वरदान है, रोज़ यहाँ पिंडदान होता है, सुच्चे मुँह यहाँ पर आना पड़ता है, और यहाँ पर अब रोज़ अकाल मृत्यु का पिंडदान होता है। यहाँ पर अब सिंपल डेथ का भी मतलब प्रावधान है, उसका भी पिंडदान होता है यहाँ पर। तो देखिए, ये एक नई जानकारी थी और जिन्हें नहीं पता था। आपने बताया कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है, किस तरीके से? यहाँ जो पहला स्नान जो होता है अमरनाथ का, मतलब भोलेनाथ का और पार्वती का, वो यहाँ पर आषाढ़ की पूर्णमासी को ये होता है। यहाँ महंत जी, जो यहाँ पर दीपेंद्र गिरी महाराज जी महंत जी है, वो यहाँ पर भोलेनाथ और पार्वती जो साधु आते हैं यहाँ पर, वो कंधे पर पैदल चलकर यहाँ पर आते हैं, और इसी कुंड में उनका पहला स्नान होता है आषाढ़ पूर्णमासी को, 1 महीना पहले। फिर यहाँ पर पूजा पाठ होती है, फिर लंगर बढ़ता है, और फिर दिन भर वो यहाँ पर बैठकर फिर वो वापस अखाड़े में जाते हैं। फिर श्रावण की एकादशी को फिर वो महंत जी आते हैं, वही पार्वती शंकर साधु लोग, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और पहले यहाँ 90 से पहले यहाँ 2 नाइट ठहरते थे। इतना इसका महत्व है, 2 नाइट कहीं नहीं बैठते थे, मतलब ये वो मतलब भोलेनाथ या पार्वती या महंत जी या साधु लोग, यहाँ पर 2 दिन उनका आगमन होता था और 2 नाइट स्टे उनकी होती थी। फिर अब जो हालात ख़राब हो गए फिर 90 में, उसके बाद वो फिर एकादशी को आकर यहाँ दिन भर रहकर फिर अमरनाथ का पड़ाव करते हैं, फिर पूर्णमासी को दर्शन होते हैं। तो यहाँ उनका आगमन 1 महीने पहले से ही शुरू होता है। तो आपने बताया कि अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है। आपने बार बार बीच में 90 का जिक्र किया, क्या था 90 का माहौल? इन 90 में बहुत त्रासदी हुई थी, बहुत माहौल बिगड़ गया था। सारे लोग यहाँ से भाग गए थे, सारे हिंदू जो थे कश्मीर के, को बहुत से मकान जला दिए गए, बहुत से लोगों को मारा गया, बहुत हालात ख़राब हो गए। तो उसमें यहाँ मटन में भी 200 मकान तकरीबन जलाए गए। तो उसके बाद से फिर यहाँ हालात ठीक हुए। मैं भी 90 में भागा, फिर 96 के बाद मैं यहाँ था, यहाँ पर आ गया वापस। फिर उसके बाद हम यहाँ थे। उस वक्त भी 90 में भी यहाँ 30 घर जो थे वो यहीं ठहरे, जो इस मंदिर का हमारा देख रेख करते थे। हमने यहाँ पर, मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था, तो हमने एक मैनेजमेंट कमेटी उस टाइम बनाई थी, वो इस मंदिर की देख रेख करते थे और वही यहाँ पूजा पाठ करते थे। यहाँ 30 घर उस वक्त भी यहीं ठहरे, वो यहाँ से नहीं गए। बाकी सारा कश्मीर उस वक्त जल रहा था, बहुत खराबी हुई थी। तो फिर 90 के बाद थोड़ा थोड़ा आहिस्ता सुधरने लगा और अब 8-10 साल से यहाँ पर अमन था। अब थोड़ा अमन था, कभी कभी बीच में त्रासदी होती थी, वो तो आपको पता ही, वो बॉर्डर पार से वही लोग आतंकवादी आते हैं, वही खराबी करते हैं। बाकी लोकल यहाँ पर अब हालात बहुत अच्छे हो गए थे, और जिसमें टूरिज्म का भी बहुत रोल था, उसमें गवर्नमेंट का भी रोल उसमें बहुत था, सेंटर का भी। इसमें एक एक करके बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि बॉर्डर पार से जो लोग आते थे, तो ये बॉर्डर पार से यहाँ पे आकर के वो आतंक मचाते थे? नहीं, यहाँ पर नहीं, मटन में नहीं, मैं कहता हूँ दूर दूर जो उसके साथ कश्मीर के अन्य इलाकों में, कश्मीर के अंदर में उस वक्त वो फिर वही पुराना वाला रोल अदा करते थे, किलिंग करते थे, कभी पीएम पैकेज वालों, कभी पंडितों की किलिंग। उससे दहशत फिर फैल जाती थी, उससे लोग फिर डर जाते थे। वरना लोगों का यहाँ आना जाना फिर शुरू हुआ था लोगों का, क्योंकि अब हुकूमतें भी बनी थी
और मतलब इलेक्शन भी होते थे बाज़ाब्ता, मगर जब वो फिर इंसिडेंट होते थे तो उसके बाद वो फिर वही माहौल जैसे पुराना माहौल बन जाता था। आप यहाँ रहते हैं, आपने बताया 30 घर ऐसे थे जो छोड़ के नहीं गए थे। दहशत के माहौल में कैसी ज़िंदगी बीतती है? नहीं, फिर उन्होंने एक रोल बनाया था, यहाँ कश्मीरी मुसलमान ने उनको कहा था जो यहाँ बैठ गया वो बैठ गया, उसके साथ छेड़ना नहीं है। तो वो उन्होंने भी उनकी जिम्मेवारी ले ली, जो उनके हमसाया थे, कहा कि आप बैठ जाओ, हमारी गारंटी पर कोई बात नहीं है। ये जो बाहर से लोग आते हैं और बीच बीच में तनाव का माहौल बनता है, उस वक्त कैसे एक दूसरे को मजबूती से संभाल के रखते हैं? नहीं, उस वक्त तो यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते। बाकी जो यहाँ खासकर मैं अपने मारतंड की बात कहूँगा, यहाँ बहुत साफ़ सुथरा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार है, बहुत हमारा हौसला बढ़ाते और हमारा हर फेस्टिवल में हमारा साथ देते हैं। अभी फ़िलहाल पहलगाम में एक हमला हुआ जिससे पूरा देश जो है आक्रोश में है, गुस्से में है, और इस चीज़ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। टारगेट करके मारा गया है, बिल्कुल टारगेट करके मारा गया है, क्या कहें? नहीं, ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। ये तो इसको कोई वेलकम नहीं करेगा। ये तो बहुत ख़राब बात है, बहुत गंदी बात है, इसकी सब निंदा करते हैं। मुसलमान लोग भी निंदा, मेजॉरिटी कम्युनिटी, हर जगह जुलूस निकले, हर जगह कैंडल मार्च निकला और हर एक ने इसकी निंदा की, चाहे श्रीनगर हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, हर एक बंदे ने इसकी निंदा की कि ये मतलब निंदनीय है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो भी गुजर बसर है वो टूरिज़्म पर ही है। यहाँ टूरिज़्म पर 75 लोग तो टूरिज़्म पर ही पलते हैं, घोड़े वाला हो, टैक्सी वाला, होटल, वो सब यही है। तो उनको बहुत ये दुख हुआ कि यहाँ रौनक हो गई थी, अब लोग आते जाते थे यहाँ, अब लोगों का आगमन। कितना अंतर है जब आप नॉर्मल जो समय था, सामान्य दिनों में इस मौसम में कैसी भीड़ होती थी और अभी फ़िलहाल क्या? नहीं, उसमें तो 99% फ़र्क पड़ गया। 99% पहले लोग अगर यहाँ मार्चेंट में 1000 लोग आते तो अब तो 50 लोग आते हैं, बहुत फ़र्क पड़ गया। और मुझे नहीं लगता इस साल ये सुधरेगा, क्योंकि जब तक, हालांकि इस यहाँ तो उनको धक्का बहुत लगा, क्योंकि यहाँ लोकल वालों ने इस सहायने का उन्होंने साथ नहीं दिया। मेजॉरिटी कम्युनिटी ये बहुत पुरजोर तरीके से इसकी निंदा की। फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने कैबिनेट में मीटिंग बुलाई, वहाँ भी निंदा हुई। और पहली बार मैं देख रहा हूँ 90 के बाद कि लोगों, मुसलमान भाइयों ने, मेजॉरिटी कम्युनिटी ने इसकी निंदा की। आज तक वो खुलकर सामने नहीं आते थे, मगर इस साहनिए में उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त निंदा की और वो बाहर लोग आ गए, जल से जुलूस निकाले। और आम लोग और टूरिस्ट पे जब हमला हुआ तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया है। साहब, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहता हूँ ना, यहाँ मेजॉरिटी कश्मीर में भी बहुत उसका पुरजोर मजम्मत हुई, पुरजोर निंदा हुई। और उसी से लगा कि नहीं, अब यहाँ पर इतने देर के बाद, 90 के बाद, यहाँ पर लोगों में शऊर आ गया, लोग बहुत सुधरने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है, जो गलत है वो गलत है। यात्रा में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अमरनाथ यात्रा क्या प्रभाव पड़ेगा? यात्रा में तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब माहौल ठीक होता है तभी लोग आते हैं। जब माहौल ही ठीक ना हो तो लोग कैसे आएंगे? एक दहशत सी है, एक दहशत सी पड़ गई है इसमें। तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि जब तक ना माहौल ठीक होगा, जब तक ना लोग पूरी तरह से इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, इस चीज़ को यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए, तब तक लोग नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता। इक्का दुक्का आ रहा है, मगर जो पहले फ्लो था, जो यात्रियों का फ्लो या था, अमरनाथ में रिकॉर्ड बीट हो जाता था। पिछले साल 2,70,00,000 लोग यात्री आए थे, मतलब टूरिस्ट आया था। इस साल तो अभी अप्रैल में इतना फ्लो था कि हम सोच रहे थे कि सारा रिकॉर्ड बीट होगा, मगर आज देख रहे हैं रोना आ रहा है। किसी यात्री को नहीं देखते, वही इक्का दुक्का यात्री वो आता है। बाकी इससे बहुत धक्का लगा है कश्मीर को, कश्मीर की माशत को, कश्मीर के हालातों को बहुत धक्का लगा। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान, सूर्य भगवान, और उनकी प्राप्ति स्वर्ग में हो, वो स्वर्ग में जाए। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारा कश्मीर क्या, सारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान में अमन रहे। खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, सूर्य भगवान अमरनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ भाईचारा कायम रहे और यहाँ पर अमन अमान रहे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़ा सा चलते हुए थोड़ा बात करेंगे। यहाँ मुझे 3 मंदिर दिखाई दे रहे हैं
और ये जो 3 मंदिर हैं इनके बारे में आप ज़रा बता दीजिए, क्योंकि मेरे ठीक सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है भगवान सूरज का, वो बड़ा ही भव्य मूर्ति यहाँ पे है और नीचे भगवान सूरज का रथ भी है। क्या है ये मंदिरों के? ये बालपन सूर्य का है, तो वो युवापन है जो पहले मिला आपको। पहले बालपन है, फिर हाँ, हम चलेंगे युवापन। और यहाँ शंकर पार्वती है। अच्छा, तो वो राम जी का दरबार है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का वो दरबार है। तो दिखाते रहेंगे इनको। ये बालपन आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी, बालपन है, हाँ। बाल स्वरूप है और उसी बाल स्वरूप में वो जो घटनाएं हाँ, हुई। ये हमारा है भैरव मंदिर। जी, ये जो है ये भैरव मंदिर है। और यहाँ जो पिंडदान होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से 500 गज है, यही पानी बहता है, यही नदी बहती है। ये शंकर भगवान भी वहीं पर है, ये घाट भी वहीं पर है। ये वहाँ पिंडदान होता है, 2.5 करीब जो मेला लगता है। ये माता बरकशिखा का मंदिर है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ये ऊपर पहाड़ पर, यहाँ पैदल जाना पड़ता है। ये मंदिर है यहाँ पर। और ये भी वहाँ पर चाका नदी में ये धर्मशाला बहुत बड़ी बन रही है उधर, यहाँ जहाँ पिंडदान करते हैं यात्रियों के रहने की। यात्रियों के रहने के लिए धर्मशाला बन रही है। तो ये सूर्य भगवान का ये युवापन है, ये युवा रूप है सूर्य। युवा रूप है। माता दुर्गा का है, गणेश जी भी है, ये कश्यप ऋषि जी है जिन्होंने कश्मीर को बसाया है, वो राधा कृष्ण ने। ये कश्यप ऋषि जी हैं, इनका भी आप दर्शक लोग दर्शन कर सकते हैं, जिन्होंने पूरे कश्मीर को बसाया, जिनके नाम पे भी कश्मीर। हाँ, कश्मीर इनके नाम पर ही बसा है। इनके नाम पर ही बसा है। और दुर्गेश आपके पीछे राम और दरबार है और राम दरबार है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्तियाँ। ये यहाँ से पानी निकालकर हम सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल देते हैं। ये जो कुंड है, कुंड मुझे काफी, इसका पानी बहुत डार्क दिखाई दे रहा है, बहुत शुद्ध दिखाई। शेषनाग का पानी है, अमरनाथ शेषनाग से ये पानी आता है। ये सूर्य भगवान के नीचे से 20 फुट से ये पानी निकलता है। इसकी 2 खिड़कियां हैं। सुबह यहाँ से हर लोग जो कश्मीरी पंडित है या जो बाहर का यात्री आता है, वो यहाँ से पानी निकाल कर भगवान सूर्य को जल चढ़ाता है और 13 नाम लेता है। और वो फिर भोलेनाथ का भी यहाँ से पानी चढ़ता है, वो नर्मदा से लाया है। काफी सुंदर शिवलिंग दिखाई दे रही है, काफी बड़ी और भव्य शिवलिंग। नर्मदा का है। इसी को हम मारतंड कहते हैं, मारतंड नाग कहते हैं इसको, मटन नाग। ये बहुत प्रसिद्ध है, इसकी पूजा सब लोग करते हैं। और ये कश्मीरी जो यहाँ मुसलमान बसते हैं, उनकी गाय जब सूजती है तो वो दूध 3 दिन जमा करके पहला दूध इसमें डालते हैं, तब तक नहीं पीते हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि वो लोग भी इसको मानते हैं, इसीलिए यहाँ 90 से कोई त्रासदी नहीं हुए। कश्मीर में जो मंदिर नष्ट हो गए, मगर इस मंदिर में किसी ने आज तक कोई छेड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो लोग भी, मेजॉरिटी कम्युनिटी लोग भी इसको मानते हैं। इसमें मुझे मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। ये पवित्र मछलियाँ, ये पूजनीय मछलियाँ हैं। ये पितृरूपीय, इनका नाम है अर्निमिया। मछलियों का नाम है अर्नी। ये पूजनीय मछलियाँ हैं। इनको हम दाना खिलाते हैं, तो ये चना दाना वही खाते हैं दिन भर। इन मछलियों का क्या इतिहास? ये पितृरूपी, मैंने कहा ना, हम इनको पितृरूपी मछलियाँ मानते हैं। मेरे साथ दुर्गेश एक बार आ जाइए और हम आपको और भी जो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की जो मूर्तियाँ हैं वो आपको दिखाते हैं, जो मंदिर है वो आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी के साथ आपको एक यहाँ पे प्रतिमा उनकी दिखाई देगी, मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये राम मंदिर है और द्वार पे ही आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से 10,000 साल पुराना ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, इसने यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का इतिहास छिपा हुआ है। यहाँ पे कश्मीर का इतिहास छिपा हुआ है, कैसे महर्षि कश्यप ने इस धरती को, इस जगह को बसाया और किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक जो डिटेल्स थी वो मैंने आपके सामने रखी। यहाँ पे पिंडदान भी किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी अस्थि यहीं पे विसर्जित किया गया था। ऐसे ही अकाल मृत्यु में जो जिनकी मृत्यु होती है उनको भी यहीं विसर्जित किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, विस्तार न्यूज़ के लिए।